महाराजा मेदिनी राय चौक दुबियाखाड़ मेदिनी राय की प्रतिमा के समीप घटी एक बड़ी घटना। प्रतिमा स्थल हेतु सुंदरीकरण की गई दीवार से टकराई 10 चक्के की बड़ी गाड़ी। हालांकि प्रतिमा स्थल का हुआ है नुकसान, पर किसी के जान माल या हताहत की नहीं है खबर। महान यशस्वी प्रतापी राजा व सत्य का प्रतीक राजा मेदिनी राय की प्रतिमा पर नहीं आई कोई खरोंच। प्रतिमा से टकराई इतनी बड़ी गाड़ी सुरक्षित व सही सलामत बाहर निकाली गई। घटनास्थल पर मेदिनी राय के वंशजों व उनके चाहने वालों की लगी भीड़। शांति व शालीनता का परिचय देते हुए प्रशासन का सहयोग कर गाड़ी व मालिक ड्राइवर को रखा है सुरक्षित। मेदिनी राय की इस पवित्र धरती ने दिया बड़ा संदेश। कहावत जाको रखे साईं, मार सके न कोई उक्ति व चरितार्थ। आइए देखते हैं घटनास्थल से ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं मेदिनी नगर के दुबियाखाड़, मेदिनी नगर सदर प्रखंड में आता है ये दुबियाखाड़ चौक, महाराजा मेदिनी राय चौक पे उपस्थित हूँ, जहां पर कल रात्रि को एक बड़ी सी गाड़ी ने प्रतिमा पर अचानक किसी तरीके से दुर्घटना, आप ये कह सकते हैं कि आकस्मिक दुर्घटना है। हालांकि मैं एक बात जरूर करूंगा, जैसा कि महाराजा मेदिनी राय के बारे में लोग जानते हैं, यशस्वी और प्रतापी और सत्य का प्रतीक हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी उनके प्रतिमा पर एक भी खरोंच तक नहीं आया है। और उससे पहले यहाँ पर एक जो तोरण द्वार था, तोरण द्वार भी ध्वस्त हो गया है। हालांकि उसका कार्य चल रहा है। यहाँ भी एक बड़ा द्वार जो ध्वस्त हो गया, गिरा, उसमें भी किसी को एक खरोंच तक नहीं आया, एक नुकसान तक नहीं आया है। और यही सत्य का प्रतीक और यही राजा का एक इतिहास रहा है। जो सत्य और सत्य के रास्ते पर चलता है वो इसी तरीके से प्रतीक और प्रमाण छोड़ जाता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे भी एक घटना घटी थी। एक ट्रक के द्वारा ही गुमटी था, जो छोटा सा दुकान था, उस पर डायरेक्ट वो हिट किया था, जिसमें एक की मृत्यु हुई थी। ये आकस्मिक है। चलिए, एक चीजें तो है कि जो आज ये घटना घटी है, कहीं न कहीं ये सत्य और सच्चाई का प्रतीक महाराजा मेदिनी राय को लोग मानते हैं। पलामू के धरती पर ये ऐसे यशस्वी राजा थे जिनको लोग दिल से मानते हैं। और आज देखिए, जैसे ही लोगों ने सुना कि ये प्रतिमा पर इस तरीके का एक दुर्घटना घटा है, लोग, देखने वालों की लोग जो है हुजूम है वो यहाँ उपस्थित हो चुका है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ जो लोग हैं जो प्रतिमा का देखरेख करते हैं, या फिर जो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे राजकीय मेला का आयोजन किया जाता है। ऐसे सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या अभी बातचीत चल रही है और गाड़ी जो ध्वस्त किया है वो गाड़ी कहाँ की है और क्या उनसे वार्तालाप हो रही है। ये देखिए, दुबियाखाड़ आदिवासी विकास महाकुंभ मेला के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करूंगा। ये कब की घटना है और कब आप लोगों को सूचना मिला? ये नमस्कार जोहार। ये आपका 3:30 बजे की घटना है रात्रि में। ये ट्रक वाला जो है यूपी के है और ये अचानक जो है से सीधे मार दिया धक्का। और मैंने ये कहिए कि राजा मेदिनी चौक दुबियाखाड़ जो है सत्य है कि किसी को किसी प्रकार कोई क्षति नहीं हुआ और राजा मेदिनी राय के भी कहीं खरोंच नहीं आया। और यहाँ तक कि झंडा जो है, झंडा भी खड़ा के खड़ा रह गया। इसी प्रकार यहाँ पर आपका तोरण द्वार का ध्वस्त हुआ था, उस समय भी किसी को क्षति नहीं हुआ। तो आज यहाँ पर जो महाराजा मेदिनी राय के नमन करते हैं कि इसी प्रकार जो है कम से कम दया दृष्टि बनाते रहे कि घटना हो तो किसी को खरोंच नहीं आवे। देखिए, सत्य का प्रतीक है महाराजा मेदिनी राय, एक यशस्वी राजा जिनके कार्यकाल में लोग सुखी संपन्न रहते थे। और वही सत्य का प्रतीक देखिए आज यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद किसी को कुछ हुआ नहीं। और यहाँ तक कि महाराजा मेदिनी राय का जो प्रतिमा है, मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि एक खरोंच तक नहीं आया है। यही एक राजा का इतिहास है और एक सत्य का प्रतीक है, जिसे हम सभी को जानना चाहिए और एक एहसास के रूप में इसको देखना चाहिए। हमारे भी देखिए एक त्रिपुरारी सिंह जी हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। हालांकि अभी जिस राजा की बात हम कर रहे हैं, उसी राजा की प्रतिमा की स्थापना के लिए शहर में
लगातार 2 महीनों से आंदोलन चला और उस आंदोलन में काफी अच्छा भूमिका रहा। इनके ऊपर कई केस दायर किए गए। कल ही इनको बेल हुआ है उस केस से। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के वासियों के लिए? आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और एक खरोच तक नहीं आया है हमारे महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा को। क्या महसूस कर रहे हैं और जो भी आंदोलन हुआ उससे आप इसको जोड़ के कैसे देखना चाहते हैं? इस महाराजा मेदिनी राय का इतिहास को बचाने के लिए आप लोग लगातार लड़ाई लड़े और आज उन्हीं की प्रतिमा पर देखिए इस तरीके का दुर्घटना हुआ और उनको एक खरोच तक नहीं आया। क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले पूरे आपकी टीम को। मन तो प्रफुल्लित हो रहा है यह सोच करके कि ये ऐसे महान प्रतापी राजा रहे हैं कि आज इस जगह पर दो दो घटनाएं घटी। एक जो यहाँ पर गेट था वो गेट भी था से गिरा लेकिन किसी का क्षति नहीं हुआ, जबकि बारिश के मौसम में लोग वहाँ पर छुपे हुए थे। और दूसरी घटना यह देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी जैसे उड़ करके महाराजा मेदिनी राय के चरणों में आ चुका है। लेकिन इनका प्रताप का ही फल है कि कहीं किसी भी प्रकार का ना तो किसी तरह का क्षति हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि ऊपर में 33,000 वोल्टेज का तार भी गया हुआ है और उसके साथ सोलर लैंप लगा हुआ था। सोलर लैंप का अगर पिलर भी उसमें तार में टच करता तो यह पूरा गाड़ी जल करके समाप्त हो जाता। यहाँ पे इस गाड़ी में जो भी ड्राइवर खलासी थे सभी लोगों का जैसे जीवन अंत हो सकता था। लेकिन ये प्रतापी राजा रहे हैं, क्योंकि यह कहा गया है कि इनके शासन काल में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहते थे, कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं सोते थे, कोई भी व्यक्ति सुखी संपन्न नहीं रहते थे। सभी के सभी लोग सुखी संपन्न रहते थे। इनका यह प्रताप था। तो ऐसे महान प्रतापी राजा का जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिमा का स्थापित करवाया और इसी का प्रतिफल है कि यहाँ किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। आपको हम बता दें कि आज 62 दिनों तक हम लोग जो है से इस राजा मेदिनी राय जी का जो है से प्रतिमा लगाने के लिए हम लोग जैसे संघर्ष किए, मेहनत किए और आज हम सफल भी हुए हैं। कल ही हम लोग जैसे बेल करा करके जैसे आए हैं, जैसा कि आप सबने कहा है 2 केस हुआ हम लोग ऊपर, लेकिन इनका प्रताप है कि हमें हर जगह पर सफलता मिल रही है। लोगों को यह संदेश हम देना चाहेंगे कि आप इस बात को समझें कि ये सचमुच में यशस्वी राजा थे और यहाँ के आदिवासियों मूल निवासियों के पूर्वज थे और उनका यह प्रताप है कि आज किसी प्रकार कोई क्षति नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए पूजनीय है, अनुकरणीय है। देखिए, मैं यहाँ के अधिकारियों से ये इस घटना के जरिए एक संदेश देना चाहता हूँ। जो लड़ाई लड़ी जा रही थी 2 महीनों से लगातार, एक ऐसे ही राजा की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि इतने बड़ी घटना के बावजूद, चाहे वो त्वरण द्वार की घटना हो चाहे ये घटना हो, किसी को एक खरोच तक नहीं आती है। और ऐसे ही राजा का प्रतिमा स्थापना के लिए आपसे गुहार लगाई जा रही थी, आपसे विनती की जा रही थी कि एक प्रतिमा इनकी होनी चाहिए। आपको भी इस घटना से संदेश लेना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए कि ऐसे प्रतापी राजा का प्रतिमा आप निस्वार्थ भाव से, स्वेच्छा से प्रतिमा का स्थापना करवाएं, ताकि इस राज्य में, इस जिले में जो महाराजा मेदिनी राय का सत्य था, जो गुण था, जो प्रतापी थे, वो इस शहर में स्थापित हो सके। वो सुख और शांति का प्रतीक थे। हमारे भी देखिए बहुत से लोग हैं, क्योंकि महाराजा मेदिनी राय देखिए किसी एक जाति और किसी एक धर्म के नहीं थे, इसीलिए आज देख रहे हैं कि पूरा हुजूम जो है इनके प्रतिमा को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। और इसी क्षेत्र से, कोड़िया से ही है टाइगर जी हैं हमारे बीच। ये भी काफी समाज सेवी हैं और सहयोग करते रहते हैं समाज के अंदर। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी घटना होने के बावजूद भी राजा के क्रोध तक नहीं आया है? मेदिनी राय का जो पूर्वजों ने बनाया है, जो अभी तक देखते आ रहा है, जो कि एक और पहले जो घटना हुआ उसमें भी किसी तरीका का कोई क्षति नहीं पाया गया और आज भी इतना क्षति होने के बाद भी मूर्ति में खरोच नहीं आया गया है। इसलिए इनका सत्य है, यही हम लोग का दायित्व बनता है। चलिए, सत्य जो स्थापित है महाराजा मेदिनी राय का, इन्होंने कहा कि हम लोग को एक साथ होकर के इनसे सीख लेना चाहिए और इनके मार्गों पर चल के आगे बढ़ना चाहिए। और भी हमारे बीच देखिए कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इधर आइए। देखिए, महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा की स्थापना में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिनका सहयोग था, आदरणीय इंदर सिंह नामधारी जी। और कहीं ना कहीं जब इस तरीके का संदेश महाराजा मेदिनी राय से रिलेटेड जब कुछ घटना या फिर कुछ संदेश होता है तो वैसे उनके चाहने वाले लोग वो उपस्थित हो जाते हैं। मैं अभी अपने कैमरे से दिखा रहा था कि पूरे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो महाराजा मेदिनी राय के संदेश पर, उनके मार्ग पर चलते हैं और उनसे
एक शिक्षा लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच उन्हीं के सुपुत्र दिलीप नामधारी जी उपस्थित है। आज सर थोड़ा सा तो दुख हुआ मुझे भी देख के कि इतनी बड़ी घटना हुआ, लेकिन एक चीज़ संदेश ये जरूर हम लोगों को सीख दे रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी महाराजा मेदिनी राय के प्रतिमा पर एक खरोच तक नहीं आया। दूसरी चीज़ें, इसके जस्ट बगल में तोरण द्वार था, वो भी गिरा था, उसमें भी किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। क्या संदेश दे रहे हैं महाराजा मेदिनी राय आज इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी किसी को कुछ हताश नहीं होना, क्या संदेश दे रहे हैं? ये तो इस घटना से ही स्पष्ट है। आपने खुद जिक्र किया जब बिजली गिरी थी, या उस समय भी धक्का लगा था। हाँ, नहीं, हाँ, कुछ हुआ था तो हाँ, वज्र मारा था, तब भी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा गेट डैमेज हुआ। आज भी जो देख रहे हैं आप आंखों के सामने, उम्मीद नहीं है कि खरोच तक मूर्ति को राजा मेदिनी राय जी की। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे वो दिलों पर राज करते थे जनता के, उसी प्रकार कोई उनके जनता के दिलों पर ठेस नहीं लगे, इसके भी पूरी भगवान प्रकृति भी मदद करती है। एक चीज़ और मैं सवाल करूंगा सर, जो कि महाराजा मेदिनी राय से रिलेटेड ये घटना भी है, और एक घटना 2 महीने पहले की है, 2-3 महीने पहले की। इन्हीं की प्रतिमा स्थापना के लिए लगातार आंदोलन चला। क्या लगता है कि ये आंदोलन जायज़ था? ऐसे राजा का प्रतिमा स्थापना की मांग की जा रही थी, हालांकि अभी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कुछ उस पर लिया है, उस पर संज्ञान लिया है प्रतिमा स्थापना पे उन्होंने सहमति जताई है। ऐसे राजा से, ऐसे जितने भी अधिकारी हैं, उनको क्या सीख लेना चाहिए कि ऐसे राजा जिनके राज्य में एक कहिए कि सुख शांति और संपन्नता थी, और ऐसे ही राजा का मान सम्मान के लिए यहाँ के जो जितने भी मेदिनी राय के वंशज हैं या चाहने वाले लोग हैं, उनकी प्रतिमा स्थापना की मांग लगातार कर रहे हैं। अब उनको, ऐसे पदाधिकारियों को कुछ संदेश लेना चाहिए ऐसे राजा के, क्योंकि इनका संदेश, इनका प्रतिमा यदि रहेगी शहर के अंदर, तो शायद पलामू वासियों को ये संदेश जाएगा कि ऐसे राजा थे, और इस घटना से कम उनको सीख मिलना चाहिए कि नहीं, क्या होना चाहिए, ये आपकी तरफ से? आपकी बातें एकदम सही हैं। राजा मेदिनी राय के नाम पर ही जो डाल्टनगंज शहर है, जो किसी अंग्रेज अफसर के नाम पर था, पापा ने ही लगकर इसको मेदिनी नगर नाम दिया है। जब नाम ही राजा मेदिनी राय के नाम पर है, तो उनकी मूर्ति तो शहर के बीचों बीच स्थापित होनी चाहिए, और ये प्रशासन का काम है, वो जगह को चिन्हित करे और वहाँ ससम्मान मूर्ति की स्थापना करे, तभी जनता यहाँ की खुश होगी कि राजा को सही सम्मान मिला है। नहीं, देखिए, जगह की खोज तो शायद अधिकारियों ने किया है, और शिवाजी मैदान को भी चिन्हित किया है। वैसे 2-3 जगह चयनित हुई थी, लेकिन शिवाजी मैदान पे लोगों ने सहमति भी जताया, और उम्मीद है कि वो प्रतिमा वहाँ स्थापित भी होगी। इसमें हम आपके पिताजी से भी मैं बात करूंगा जाकर के, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा लगाव रहा था महाराजा मेदिनी राय के मार्गों पर चल करके। उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अपना एक राजनीतिक तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छा पकड़ भी बनाया, लोगों को भी संदेश भी दिया, और आज शायद अगर वो नहीं होते तो उन्हीं का दिन है कि ये प्रतिमा स्थापित हुआ, और भी ये संदेश जा रहा है कि हम लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। तो हमारी भी इच्छा है कि हम उनसे एक बार बात करें, और इस विषय पर राय जरूर लें उनसे, हम उनसे जरूर मिलेंगे। आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छी मांग आपने, जो जनता की मांग है, वो उठाई है, और अगर प्रशासन शिवाजी मैदान में ही चिन्हित करता है, ये एक प्रमुख मैदान है शहर का, गांधी मैदान भी है, जहाँ भी प्रशासन स्वेच्छा से अच्छी जगह जो सेंटर हो उस शहर की, वहाँ अगर चिन्हित करके जगह देता है राजा मेदिनी राय के नाम, पूरी जनता इसका स्वागत करेगी, और हम आगे बढ़ चढ़कर उस मूर्ति को कैसे भव्य रूप दिया जाए, उस जगह को कैसे सजाया जाए, हम लोग सब अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे। चलिए, एक बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया कि जीत हुई है, और प्रतिमा महाराजा मेदिनी राय की लगनी है। इन्होंने कहा भी कि जिनके नाम से शहर बसा है, और उनकी प्रतिमा एक भव्य होनी चाहिए। हालांकि किसी के द्वारा भी ये लड़ाई लड़ी गई, अब ये दायित्व तो बनता है पूरे समाज को कि जिस राज्य में आप रहते हैं, महाराजा मेदिनी राय के स्थल, पवित्र स्थल, ये धरती है, पलामू की धरती, जिनको ये संचालित किया करते थे, इनके कार्यकाल में सुखी संपन्न लोग रहा करते थे। अब मुझे उम्मीद आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस लड़ाई को सब लोग मिल के लड़ेंगे, और भव्य प्रतिमा का निर्माण होगा। हमारे बीच भरदुल गुरु जी हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, किसी न किसी बहाने आंदोलन हुई, अब क्या आप लोगों का विचार रहता है कि हाँ, अब कैसे उस लड़ाई को लड़ा जाए, प्रतिमा कैसे लगाई जाए, अपना मंतव्य क्या रखेंगे? जोहार।
राजा मेदिनी राय का सिर्फ पलामू नहीं पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में शासन रहा है और एक ऐसे महान प्रतापी राजा का मूर्ति स्थापना के लिए समाज के लोग, यहाँ के लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं तो ये प्रशासन के लोग को बहुत जल्दी इसको तो इस तरह की घटना होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही लोगों ने मांग रखे थे उनको सुरक्षा से प्रतिमा जहाँ चाहते थे वहाँ लगवा देना चाहिए। यह दुर्भाग्य समाज और यहाँ सरकार और प्रशासन का भी है कि ऐसे महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा स्थापित करने के लिए हमारे समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। यहाँ के जनता को भी हम कहेंगे कि इसलिए कि हम लोग को जो पहले करना चाहिए था ये विलम्ब हो गया, इसलिए कि राजा मेदिनी राय के नाम पर जो शहर है अब पूरे क्षेत्र में जो राज करते थे और शायद राजा हुआ करते, महाराजा तो बहुत कम लोग हुआ करते थे, तो उस महाराजा के प्रतिमा को न लगना यह बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और प्रशासन और सरकार से भी मांग करते हैं कि एक नहीं इस तरह के प्रतिमा तो पूरे राज्य में लगने चाहिए, रांची शहर में भी लगना चाहिए यहाँ पर इस प्रतिमा। धन्यवाद। चलिए, अच्छा जानकारी दिया कि लड़ाई कोई भी लड़े लेकिन अब जीत हुई है तो सबको एक साथ आके लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे भी देखिए मेदिनी नगर सदर सुआ के मुखिया जी हैं, थोड़ा सा हम यहीं से बात करेंगे। अभी ये जो घटना घटी है, चलिए ये एक तो संदेश अच्छा दिया है कि महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा पर एक भी खरोच नहीं आई है जी, लेकिन फिर भी लोग जगे हैं और अब जिसका निर्माण या सुंदरीकरण भी अब हमारी जिम्मेदारी है जी। तो लोगों से क्या संदेश देना चाहिए? हम अपने संदेश में यह कहेंगे कि जब हम कोई महापुरुष या राजा महाराजा के जब हम कहते हैं कि अमर रहे, बिल्कुल, तो उनकी आत्मा हम सबकी सुरक्षा और संरक्षित के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए, हम लोग अमर कहते हैं लेकिन कुछ हुआ क्षति नहीं और इनके नीचे हम लोग हैं। किसी तरह का अभी देखिए बिजली का झटका लगा फिर भी एकदम सुरक्षित रहे। कहना यही है कि हमारे मेदिनी राय महाराजा हुआ करते थे। अब जो यहाँ प्रतिमा पे जो भी, चलिए ये आकस्मिक घटना है, दुर्घटना है, इसकी सुंदरीकरण के लिए अब हमारी जिम्मेवारी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हमारी बिल्कुल जिम्मेवारी बिल्कुल है। बिल्कुल। अब इसमें हम कितने लोग सहयोग करते हैं, हम कैसे सहयोग अपने करते हैं, क्या किया जाए? अपने राजा को एकदम सुंदर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और हम लोग को जो इसमें करना होगा, श्रमदान करना होगा, अर्थदान करना होगा, वो सब हम लोग तैयार हैं। अब जो घटना घटना था तो घट गया, ये तो अकस्मात घटना है और किसी के साथ घट सकता है। हम यही कहेंगे कि हम लोग मिलजुल कर इसे पूरे समाज मिलकर और भव्य रूप से इसको बनाएंगे। क्योंकि ये देखिए इधर से हाईवे जा रहा है और ये एक ऐसा चौक है जो अब तो कम से कम हर किसी को ये स्वीकार करना होगा कि महाराजा मेदिनी राय एक ऐसे प्रतापी और यशस्वी और सत्य का प्रतीक है, जिनके प्रतिमा पर इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी एक खरोच तक नहीं कहा लगा। और हम लोग, इन्होंने कहा कि हम लोग जब नारा लगाते हैं, कहते हैं कि महाराजा मेदिनी राय अमर रहें, कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित रखकर यहाँ के वासियों को, यहाँ के जनवासियों को भी सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया है। मैंने लगातार आपको बताया कि जब ये तोरण द्वार था वहाँ भी ध्वस्त हुआ, किसी को एक खरोच तक नहीं आई। हालांकि एक दुर्घटना यहाँ हुई थी, मुझे याद है, कुछ लोग बता रहे थे कि एक गुमटी था जिसपे डायरेक्ट गाड़ी चली गई थी, तो वो उसमें घटना में एक जान गई थी, वो भी एक दुर्भाग्य है। लेकिन अभी एक ये भी दिखा रहे थे कि एक झटका बिजली के खंभा में लगा और इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सत्य का प्रतीक है। और इसके लिए और इन ऐसे महाराजा मेदिनी राय के प्रतिमा स्थापना के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए और स्वेच्छा से अब हमारी जिम्मेवारी है कि इसको कैसे फिर से उसी तरीके से स्थापित किया जाए, सुंदरीकरण किया जाए, ताकि ये महाराजा मेदिनी राय चौक एक ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक जगह हमेशा के लिए रह सके। अब हम बात करेंगे इस मेदिनी नगर सदर उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला जी से। और निराला जी, मैं पहले भी आपको बता दूं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिस प्रतिमा की स्थापना में इनके पिता का जो भूमिका रहा, अभी मैं नामधारी जी के सुपुत्र से बात कर रहा था, और ये सौभाग्य है कहीं ना कहीं कि उनके चाहने वाले लोग किसी कारणवश, हो सकता है नामधारी जी नहीं पहुंचे, लेकिन उनके सुपुत्र यहाँ पहुंचे। और वैसे ही उन्हीं के कार्यकाल में इनके पिता आदरणीय देवलाल सिंह निराला जी, जो काफ़ी एक चर्चित नाम हुआ करते थे, और उनका भी कहीं ना कहीं इस प्रतिमा निर्माण में और प्रतिमा स्थापना में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। ऐसे लोगों को हमको याद करना चाहिए जिन्होंने
इतिहास संजो कर गए हैं और जिनको हम लोग अब इतिहास को रक्षा करने की बात कर रहे हैं, इतिहास को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। हमारे बीच चेरो शीतल सिंह निराला जी हैं जो सदर मेदिनीनगर के उप प्रमुख हैं। ये आकस्मिक घटना क्या संदेश दे रहा है हमारे समाज को? ये पलामू में अभी भी लग रहा है कि हमारे प्रतापी राजा मेदिनी राय, अभी भी लगता है कि पलामू में घूम घूम के देख रहे हैं। देखिए क्षति तो होता ही रहता है मेन रोड पर, लेकिन देख रहे हैं कि राजा मेदिनी राय जी का मूर्ति में टच भी नहीं हुआ। ये जो है कि देख रहे हैं जो दृश्य, जो आपका जो ये यूपी का गाड़ी है, लगभग 3:30 बजे के लगभग इसके ड्राइवर खलासी बता रहे कि इस तरह से घटना हो गया। तो हमें लगता है कि मेदिनी राय जी ऐसे प्रतापी राजा थे कि इन्होंने, इनका बहुत बड़ा जो है कि घर घर घूमते थे। हमें लगता है कि आज भी वो जीवित है और हम सर्व समाज के लोग मेदिनी राय जी का जो इनकी कथनी और करनी था, उनके विचार जो था, उनके विचार से हम लोग को चलने की आवश्यकता है। और हम पूरे समाज मिल करके ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है, हम लोग जैसे भी बने, ये हमारे प्रतापी राजा को हम लोग जो है कि अपने पॉकेट से पैसा लगा करके इनको और हम लोग जो है कि सुंदरीकरण का काम करेंगे। आप सभी को झारखंडी जोहार। देखिए इन्होंने संदेश अच्छा दिया कि घटना दुर्घटना होती ही रहती है, लेकिन एक इन्होंने ये भी बताया कि महाराजा मेदिनी राय जो साक्षात अभी भी वो कहीं ना कहीं इस पलामू की धरती पर अपने जनता की सेवा के लिए, जनता के सुख दुख के लिए विराजमान है। वो प्रतीक है कि अगर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी एक प्रतिमा पर खरोच नहीं आना, ये हम लोग जब नारा लगाते हैं महाराजा मेदिनी राय अमर रहे, वो एक साक्षात है। और उनको आज तक एक खरोच तक नहीं हुआ और कई घटनाएं घटी जिसमें किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और कोई क्षति तक नहीं हुई। जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और अब हमारे बीच देखिए इस दुबिया खाल चौक पे, महाराजा मेदिनी राय चौक पर जहाँ पर प्रतिमा लगी हुई थी, आकस्मिक घटना घटी और इस घटना को सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को खेद तो जरूर हुआ है, थोड़ा सा डर लगा, लेकिन ये घटना एक संदेश दे रही है कि महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा पर एक खरोच तक नहीं आया है। और जो महाराजा मेदिनी राय जिसके प्रतीक थे, वो सत्य के और यशस्वी राजा और इस धरती के रक्षक, उनकी प्रतिमा पर एक खरोच तक नहीं आई है। हमारे बीच मनिका के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या लगा आज प्रतिमा पे इस तरीके का दुर्घटना घटा है, लेकिन एक खरोच तक नहीं आया है। क्या संदेश देकर जा रहे हैं महाराजा मेदिनी राय और किस संदेश के साथ ये घटना घटी, ये थोड़ा बताएंगे। देखिए आज के समय में इससे भी हम लोग को सबक सीखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह के राजा थे। अभी जो उनका प्रतिमा स्टैचू है वो भी बता दिया कि राजा कितने प्रतापी थे, कितने लोग चाहने वाले थे, ऊपर वाला भी चाहने वाले थे। उसी का नतीजा है कि खरोच तक नहीं लगा, वहाँ स्टैचू तक चढ़ गया ट्रक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इससे भी हम लोग को समझना चाहिए कि राजा कितने लोगों को चाहने वाले थे, राजा के लोग कितने चाहते थे, राजा यहाँ के प्रति कितना सोचते थे। इससे हम लोग को सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो मैंने ताजुब है जिस तरह की घटना घटी और कहीं कोई खरोच नहीं लगा है। एक चीजें और देखें कि तोरण द्वार था, वहां भी ध्वस्त हुआ और वहां भी किसी को एक खरोच तक नहीं आया। इस संदेश से हमारे समाज को क्या शिक्षा लेना चाहिए? और आज पूरे राज्य में राजा मेदिनी राय के नाम पर सब लोग प्रेम से नाम लेते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हमेशा कहा कि राजा मेदिनी राय सेकुलर मिजाज के थे और कभी भी इन्होंने जो उस तरह के लोग हैं उसको कभी प्रोटेक्शन नहीं दिया। क्या है कि अभी हम जो देख रहे हैं कि अगल बगल के गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कोई लोग ने आज तक नहीं कहा कि राजा मेदिनी राय इस तरह के थे, उस तरह के थे। इसलिए हम लोग को भी उस लाइन पे चलना चाहिए और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। चलिए, जानकारी काफी अच्छा इन्होंने दिया कि जिस प्रकार से महाराजा मेदिनी राय का संदेश था जन जन तक और ये सुख शांति का प्रतीक थे। आज उन्हीं का दिन है कि हम लोग महाराजा मेदिनी राय का जयकारा भी लगाते हैं। मेदिनी राय अमर रहे और उनका प्रतिमा तक एक खरोच तक नहीं आया। इससे आज जन जन को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इनके मार्गों पर हमें चलकर
अपने समाज का, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जिनके रास्तों पर महाराजा मेदिनी राय ने चलकर इस धरती, पलामू की धरती को एक संदेश दिया है। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम महाराजा मेदिनी राय चौक दुबिया खाड़ से आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। हालांकि जो गाड़ी इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई और महाराजा मेदिनी राय के प्रतिमा के समक्ष जाकर रुकी, और ये सत्य है कि महाराजा मेदिनी राय जब अपने इस क्षेत्र में सुख शांति का प्रतीक है, उसी तरीके से इनके प्रतिमा को देखिए एक खरोच तक नहीं आई है और ये गाड़ी को यहाँ से हटाया जा रहा है और ये सुरक्षित, मुझे लगता है कि गाड़ी अब निकल जाएगी और ये सड़क पर ये गाड़ी को निकाली जा रही है। ये देखिए बहुत से बड़ी जो जैक है, जेसीबी है, बड़ी सी गाड़ी है, हाइड्रोलिक मशीन है जिससे ये हटाया जा रहा है और ये संभवतः सुरक्षित निकाल लिया जाएगा गाड़ी को। ये मैं आपको यहाँ से आज ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ और ये इस संदेश के साथ दिखा रहा हूँ कि आपको इनके प्रतिमा से, इनके प्रतिमा पर जब एक खरोच तक नहीं आया है, आप एक बार शिक्षा लीजिए और संदेश फैलाइए पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से इनका शासनकाल रहा करता था। और ये संदेश दे रहा है कि ऐसे राजा को ये इतनी बड़ी दुर्घटना छू कर निकलती है और इनको कुछ नहीं होता, इनकी प्रतिमा को कुछ नहीं होता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाना है कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो समाज के हित में काम करते हैं, जो प्रजा के लिए दिन रात एक किया, ऐसे राजा को खरोच तो दूर की बात है, एक नुकसान तक देखिए कहीं नहीं आया है। नुकसान तो दूर की बात है, खरोच तक कहीं नहीं आए। ये आप सीखना चाहिए हमको। और ये गाड़ी को सीधा सड़क पर उतार लिया गया है सुरक्षित तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं जिस गाड़ी से ये दुर्घटना हुई है प्रतिमा के ऊपर, ड्राइवर जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या घटना घटी और क्या यहाँ के समिति के लोगों से आप आश्वस्त कर रहे हैं? कैसे घटना घटी, पहले ये बताइए। ये नींद में चढ़ गया था। नींद में थे? कितने बजे करीब की घटना ये 3 साढ़े 3 बजे का। 3 साढ़े 3 बजे। यहाँ के लोगों ने आपको कोऑपरेट किया? अभी तक कोई इस तरीके का वार्तालाप कोऑपरेट नहीं किया यहाँ? ना, आदमी पड़ी यहाँ किया, सब कोऑपरेट किया ना। तो अब आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपसे आप ड्राइवर हैं या फिर मालिक हैं? दोनों हैं। दोनों हैं। तो यहाँ के लोगों ने जो भी यहाँ अब जो भी दुर्घटना हुई है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपने क्या आश्वस्त किया है लोगों को? देखो आ रहे हैं, हमारे बंदा आ रहे हैं। आ रहे हैं, मतलब जो भी मांगे होंगी इनकी, जो इसकी भरपाई के लिए या इसको देखरेख के लिए, इसको सुंदरीकरण के लिए, आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ देखो आ रहे हैं, तैयार हैं। चलिए, आप बोल रहे हैं ड्राइवर हैं और इनका जो है वो आ रहे हैं और इनसे फिर आएंगे तो भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या आश्वस्त करते हैं। चित्र निकाल लिया गया है और ये सौभाग्य देखिए कि प्रतिमा को खासकर नुकसान नहीं हुआ। जो चबूतरे बने हुए थे, जो सुंदरीकरण हुआ था, उसका नुकसान जरूर हुआ है। और गाड़ी देखिए, वो गाड़ी जा रही है जो सुरक्षित यहाँ से निकल गई है। हालांकि अभी बात हुई हमारी ड्राइवर से, उन्होंने कहा कि जो भी इसके भरपाई के लिए या इसके सुंदरीकरण के लिए जो नुकसान हुआ है वो हम पे करने के लिए तैयार हैं, वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये यही कहा जा सकता है कि ये सत्य है महाराजा मेदिनी राय का कि गाड़ी को भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, नहीं ड्राइवर को किसी भी तरीके से। और यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है और सहयोग किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।